हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि आपको आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल करनी चाहिए या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टाइम लिमिट है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन की क्या एलिजिबिलिटी है और एडमिशन कैसे मिलता है। ड्राफ्ट्समैन सिविल में किस प्रकार एडमिशन मिलेगा और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आप किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल में आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 10वीं पास हैं, आप यदि 10th पास हैं, तो आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में भी आपने यदि 10वीं की हुई है और आप 10वीं पास हैं, तो आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। दोनों में आप 10th पास हो तो आप दोनों में एडमिशन किसी एक में ले सकते हो। और हाँ दोस्तों, यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हो, आपने 12वीं की हुई है, तो आपको दोस्तों लेटर एंट्री मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको ये 2 साल की डिप्लोमा सिविल पड़ जाएगा। इसके बाद हम बात करें ड्यूरेशन की, यानी दोनों का टाइम लिमिट क्या है। ड्राफ्ट्समैन सिविल करते हो तो आपको 2 साल में आपकी ड्राफ्ट्समैन सिविल आईटीआई हो जाएगी। तो यदि आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, यदि डिप्लोमा आपको सिविल इंजीनियरिंग करना है आफ्टर 10वीं के बाद, तो दोस्तों आपको 3 साल का डिप्लोमा करना होगा। ये आपको 3 साल में पूरा होगा डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। और यदि हाँ अगर आप 12th के बाद करते हो तो ये भी 2 साल में हो जाएगा। जहाँ दोस्तों यदि आप लेटर एंट्री लेते हैं, ये आपका ये भी 2 साल में हो जाएगा आफ्टर 12। तो यदि आप 10वीं की बात करते हैं तो ये आपको 3 साल में पड़ेगा। और ड्राफ्ट्समैन सिविल आईटीआई ये आपकी 2 साल में हो जाएगी 10वीं के बाद। तो इसका अगला जो है देखते हैं दोस्त मोड। इन दोनों मोड क्या है। यदि आप ड्राफ्ट्समैन सिविल करते हैं तो आप इसको हिंदी में कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, हरियाणा में आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हरियाणा में इसको अंग्रेजी में कराया जाता है दोस्तों। जी हाँ, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग को हरियाणा में इंग्लिश में करा जाता है और अलग अलग स्टेट में इसको हिंदी में भी किया जा सकता है। जैसे यूपी में मैंने सुना है कि इसको यूपी में हिंदी में करते हैं डिप्लोमा सिविल को। तो आप यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग को भी, और आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल को आप हिंदी में कर सकते हैं। ये हो गए दोस्तों इसका मोड। आप किस मोड में कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों में आप डिप्लोमा कर सकते हैं और ड्राफ्ट्समैन सिविल आप हिंदी में कर सकते हैं। तो अगली हम बात करते हैं दोस्तों सिलेबस। इन दोनों का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों सिलेबस इन दोनों का लगभग सेम है। यदि हम सिलेबस की बात करें आईटीआई ड्राफ्ट्समैन की, तो आईटीआई ड्राफ्ट्समैन 2 साल का होता है, इसलिए इनका थोड़ा ये आईटीआई होती है, इसका थोड़ा जो सिलेबस है वो थोड़ा शॉर्ट होता है। और जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का होता है वो थोड़ा लेंथी होता है। लगभग दोनों का जो सिलेबस है वो सेम होता है, पर जो डिप्लोमा है वो 3 साल का होता है, इसलिए इसमें थोड़ा जो सिलेबस है वो लेंथी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इसको 3 साल की होने की वजह से। बाकी दोनों का सिलेबस, आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल का जो सिलेबस है वो थोड़ा इजी होता है और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो दोस्तों थोड़ा हार्ड होता है। अब हम आगे बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की दोस्तों। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इन दोनों में अवसर क्या क्या होते हैं। अवसर की बात करते हैं। इन दोनों में अपॉर्चुनिटी यानी क्या क्या अवसर होते हैं वैकेंसी या जॉब के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में ड्राफ्ट्समैन सिविल की जो है पोस्ट निकलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में इसकी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल की। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसकी दोस्तों वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत वैकेंसियाँ निकलती हैं। थोड़े सैलरी कम होती है लेकिन वैकेंसियाँ बहुत निकलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं दोस्तों। और सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी जेई की वैकेंसी हर साल निकलती हैं। उसके बाद बात करते हैं डेजिग्नेशन, यानी इसमें आपको जो वैकेंसी में आपकी डेजिग्नेशन क्या रहेगा। एडीएम ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करते हैं एडीएम रहेगा। और डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की बात करते हैं तो जेई यानी जूनियर इंजीनियर रहेगा दोस्तों। और एडीएम यानी असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन सिविल, और डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के बाद आप बनेंगे जेई यानी जूनियर इंजीनियर। उसके बाद बात करते हैं बेसिक सैलरी ऑन गवर्नमेंट जॉब। जब बेसिक सैलरी रहेगी ड्राफ्ट्समैन सिविल की वो रहेगी 35,400 और डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की भी 35,400 रहेगी दोस्तों। इस मामले में इन दोनों की सैलरी जो है बेसिक पे सेम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जॉब स्टेशन, यानी आपका जॉब स्टेशन कहाँ रहेगा। डिप्लोमा सिविल ड्राफ्ट्समैन सिविल में दोस्तों इन ऑफिस में आप काम करेंगे, यानी और डिप्लोमा सिविल करने के बाद आपको साइट पर काम करना होगा। तो प्रमोशन की बात करते हैं दोस्तों। प्रमोशन ड्राफ्ट्समैन सिविल की यदि आप प्रमोट होते हैं तो आपको एचडीएम बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एचडीएम, और ये आपकी प्रमोशन है आफ्टर 5 से 8 साल में आपकी प्रमोशन हो जाती है। डिप्लोमा जेई की बात करते हैं। जेई की जो आप प्रमोशन होगा तो आपका सीधा एचडीओ होगा, सब डिविजनल इंजीनियर। ये आपको 5 से 12 साल में आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्त हम रुतबा की। तो रुतबा तो आपको पता है दोस्त जेई का ही होता है। तो एडीएम और जेई में रुतबा जो है इसमें जूनियर इंजीनियर का